यूक्रेन की आर्मी पर रशियन स्नाइपर्स का अटैक। यूक्रेन के सैनिकों पर स्नाइपर्स का सीधा अटैक। स्नाइपर अटैक में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। ये यूक्रेन आर्मी पर रशियन स्नाइपर्स का अटैक है। ये यूक्रेन के सैनिकों पर स्नाइपर्स का डायरेक्ट अटैक है। जंग के 77वें दिन भी यूक्रेन में अब आमने सामने की जंग चल रही है और सैनिकों पर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है। जमीन पर विध्वंसक जंग चल रही है। कभी यूक्रेन की फौज पर हमला हो रहा है तो कहीं रूस की सेना पीछे हट रही है। ये तस्वीर रूस की 2A65 MSTA-B टैंक की है, जिसके जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। रूस ये जानता है कि जब तक वो यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर नहीं करेगा, तब तक यूक्रेन पर कब्जा करने का उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। वहीं यूक्रेन भी रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने रूस के सबसे आधुनिक टैंक T-90M को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने एंटी टैंक वेपन कार्ल गुस्ताव से रूस के इस हाईटेक टैंक को तबाह कर दिया। दक्षिण यूक्रेन में भी दोनों पक्षों के बीच भीषण जंग जारी है। यहाँ भी यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट करके बड़ा हमला किया, जिसमें रूस की 2S-19 तोपें जलकर खाक हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने बड़ा दावा किया है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये कहा जा रहा है। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो रूस करेगा न्यूक्लियर अटैक। अगले कुछ महीने युद्ध में कुछ भी हो सकता है, ये कहना है अमेरिका का। रूस में मार्शल लॉ लगा सकते हैं पुतिन। जैसे ही रूस को अपने वजूद का खतरा सताने लगेगा, रूस न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर लेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये अमेरिका का दावा है। उसने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की बात कही है। अमेरिकी खुफिया विभाग के निदेशक एवरिल हेंस ने कहा, यूक्रेन के साथ जंग में रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वो ऐसा तभी करेगा जब उसके अस्तित्व पर खतरा आएगा। अगले कुछ महीनों में युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने एक तरह से रूस को अल्टीमेटम भी दिया। खुफिया विभाग के निदेशक ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स की हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सतर्क है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि पुतिन इस युद्ध में विजयी नहीं होंगे। रूस की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्लैक सी में रूस ने हथियारों की तादाद बढ़ा दी है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, हैवी बॉम्बर्स तैनात हो चुके हैं। रूस के स्ट्रेटेजिक सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात है। और खार्किव में रूस ने यूक्रेन पर तेज कर दिए हैं हमले। BM-30 स्मर्च से यूक्रेन पर रॉकेट अटैक। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हो रहा है। मारियोपोल से लेकर खार्किव तक रूस ऐसे ही बारूद बरसा रहा है। रशियन फौज तोपों, मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुली है। रूस ऐसे ऐसे हाईटेक हथियारों से वार कर रहा है जिसकी काट ढूंढ पाना यूक्रेन के लिए आसान नहीं है। तस्वीरें खार्किव शहर की हैं, जो इस वक्त पूरी तरह रूस के निशाने पर है। खार्किव में रूस ने अपने BM-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त प्रहार किया। रूस की तरफ से दनादन रॉकेट आगे गए। रूस ने यहाँ यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया और शहर का कोना कोना तबाह कर दिया। खार्किव में हुए इस रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। रूस ने अपने जिस BM-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है, रूसी भाषा में उसका मतलब बवंडर होता है। ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कहीं भी तबाही मचा सकता है। BM-30 स्मर्च शक्तिशाली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे ट्रकों पर लगाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महज 38 सेकंड में ये 12 राउंड फायर करने में सक्षम है। यानी BM-30 स्मर्च की खासियत बता रही है कि ये जहां कहीं भी वार करेगा, सिर्फ और सिर्फ तबाही ही मचाएगा। खार्किव में रूस ने इसका इस्तेमाल भी इसी मकसद से किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।